भगवान महावीर के जीवन काल की एक घटना है। एक बार भगवान महावीर अपने शिष्य गौशालक के साथ कहीं जा रहे थे। गौशालक के मन में भगवान महावीर को जांचने की तीव्र इच्छा रहती थी। वह सुना था कि भगवान महावीर अंतर्यामी है। भविष्य में होने वाले घटनाओं का उन्हें ज्ञात हो जाता है। तो वह परीक्षण करना चाहता था। संयोग से उस दिन उसे एक अवसर मिला। रास्ते के किनारे एक सरसों का पौधा निकला था, जिसमें अभी अभी फूल खिल लग रहे थे। उस सरसों के पौधे की ओर इशारा करते हुए गौशालक भगवान महावीर से पूछता है कि भगवान, कृपया करके आप बताएं कि इस पौधे में कितनी फलियां लगेगी और कितने बीज आएंगे। भगवान मुस्कुराते हुए उत्तर दिए कि देखो, समय आने पर इसमें इतनी फलियां लगेंगी और इतने बीज आएंगे। यह बोलकर भगवान महावीर आगे बढ़ गए। गौशालक ने उस सरसों के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया, ताकि महावीर की वाणी झूठी हो जाए। भगवान महावीर और गौशालक आगे निकल गए। उस गांव से बाहर निकले। जहां उन्हें जाना था वहां पहुंच गए। कुछ दिन ठहरने के बाद वह पुनः उसी राह से अप उस तरफ आने लगे। गौशालक के मन में यह भाव था कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो देखूंगा और देखकर महावीर को यह बता दूंगा कि भगवान, आपकी वाणी झूठी हुई, क्योंकि सरसों के पौधे तो उसने अपने ही हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया था। अब तक तो वह पौधे होंगे नहीं। भगवान महावीर उसकी भावनाओं को समझ रहे थे। संयोग से वह उसे अवसर भी दिए। भगवान महावीर ने गौशालक को उसी दिशा में भेजा जिस दिशा में सरसों के पौधे को उसने उखाड़ कर फेंक दिया था। बड़े खुश होकर गौशालक उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने सरसों के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया था। लेकिन वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि पौधा जीवित था और उसमें उतनी ही फलियां लगी थी और उतने ही बीज थे जितने भगवान महावीर ने बताया था। यह देखकर वह सोच में पड़ गया कि इस पौधे को तो हमने अपने ही हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया था, फिर भी यह पौधा जीवित कैसे बचा और इसमें उतनी ही फलियां लगी है, उतने ही बीज हैं जितना भगवान महावीर ने बताया था। वह लौटकर भगवान महावीर के पास आया और आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भगवान महावीर से पूछता है कि भगवान, आपकी परीक्षण लेने के लिए मैंने उस सरसों के पौधे को तो उखाड़ फेंका था, फिर भी वह पौधा जीवित कैसे बचा। गौशालक की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, गौशालक, तुझे प्रकृति का नियम का ज्ञान नहीं है। उस पौधे में बीज होने की इतनी तीव्र आकांक्षा थी कि तुम्हारे उखाड़ कर फेंक देने के बाद भी प्रकृति उसका साथ दी। हम लोग जब उस गांव से बाहर निकल गए, बरसात हुई और बरसात होने के कारण उस सरसों के पौधे की दो चार जड़ें मिट्टी में दब गई और वह जीवित बच गया। जिस प्राणी के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर किसी चीज को पाने की तीव्र आकांक्षा हो जाए और वह आकांक्षा अटल बनी रहे, तो प्रकृति की दृश्य अदृश्य शक्ति भी उस आकांक्षा को पूरा करने में
सहायक बन जाती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस बात को सुन करके गौशालक के मन में एक भाव उठा कि जो नियति है वह होगा ही। यह उसकी अधूरी ज्ञान थी और वहाँ से वह नियतिवाद का प्रचार प्रसार करने लगा। लेकिन अंततः फिर उसे सत्य का बोध हुआ और भगवान महावीर के चरणों में गिरकर उस कार्य के लिए क्षमा मांगी। मित्रों, वास्तव में यह प्रकृति का अटल नियम है। कोई भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्पी हो जाए कि हमें ये बनना ही है, हमें ये चीज़ प्राप्त करना ही है, तो प्रकृति की दृश्य अदृश्य शक्ति उसकी साथ देने लगती है और वह संघर्ष करते हुए, परिश्रम और पुरुषार्थ करते हुए उसी दिशा में बढ़ते बढ़ते वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।